हेलो मॉमी एंड डैडी, वेलकम बैक टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। आई होप आप सभी कोई अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की टॉपिक है हमारी नेजल कंजेशन और चेस्ट कंजेशन इन किड्स। काफ़ी कॉमन होती है जो हमारे बेबी को ठंड के टाइम पे ये नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, सर्दी भी लग जाती है। आप लोगों में से कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो अभी, तो मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है एंड मैं अभी नॉर्वे में रह रही हूँ। मेरी 5 ईयर की डॉटर है जिसका नाम हितिका है। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो काफ़ी मीन्स -7 भी जाती है, 10 भी जाती है, 15 भी एक्सीड हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। उस टाइम पे वो बाहर खेलना, ऑलमोस्ट वो 1.5 आवर ये लोग बाहर वहाँ पे खेलने को दिए जाते हैं। कभी कभी उसे काफ़ी मीन्स सर्दी लग जाती है। तो उस टाइम पे मेरी क्या एक्सपीरियंस रहती है, मैं किस तरह से हितिका को हैंडल करती हूँ, क्या क्या मैं होम रेमेडीज और सेफ्टी प्रिकॉशन लेती हूँ, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस की वीडियो है, मैं क्या क्या अपनी बेटी पे यूज़ करती हूँ। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है मॉमी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 पॉइंट मेरी रहेगी स्टीम इनहेलेशन, राइट। जब सर्दी लग जाती है तो सबसे मेरी जो कॉमन चीज़ रहती है, मैं हितिका को मैं स्टीम देती हूँ। कभी कभी मैं स्टीम में मैं कैम्फर, वो जो कपूर होती है वो मैं बस माइन्यूटली मैं थोड़ी सी मैं उसमें मैं डाल देती हूँ सो दैट उसकी जो अरोमा जब वो जाती है तो उसकी जो नोक ब्लॉकेज रहती है, जो म्यूकस काफ़ी अंदर जो जमी रहती है, वो चीज़ को वो पिघलाने में वो काम करता है। और बेबी विक्स, आई नो ये इंडिया में मिलती थी बेबी विक्स, मैं वहीं से मैं यहाँ लेके आई थी। तो मैं जब उसे बहुत ज़्यादा जब सर्दी लग जाती थी, जब उसे अनकंफर्टेबल होती थी सोने में, तो मैं उसके जो गर्म पानी रहते जो मैं स्टीम दिलाती हूँ, तो उसमें मैं ये बेबी विक्स में डाल के मैं उसे टॉवल से मैं ढक के मैं उसे स्टीम दिलाती हूँ। काफ़ी उसे आराम मिलता है। तो ये 2 वे से मैं करती हूँ। अगर आपको थोड़ी भी डाउट लग रही होगी, आप नहीं करना चाह रहे हो, तो प्लेन वाटर से भी आप स्टीम दे सकते हो, ये टोटली सेफ है। नो माई सेकेंड प्रोसीजर इज, ये आप देख रहे हो कि ये मस्टर्ड ऑयल मैं छोटे से मैं शीशी में मैं हमेशा मैं रखती हूँ और इसमें मैंने जायफल मैंने डाल के रखा है। ये जायफल ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये काफ़ी गर्म करता है बॉडी में, ये हीट लाता है। तो जब भी सर्दी या फिर नोज ब्लॉक या चेस्ट कंजेशन के टाइम मैं हितिका को स्पेशली ये नेक एरिया से लेके पूरे ये चेस्ट एरिया पे मैं उसे मसाज देती हूँ, फीट में रब करती हूँ सो दैट उसे थोड़ी गर्माहट हो और जो भी ब्लॉकेज है वो सब थोड़ा इससे उसे रिलीफ मिले। Now move to my third important point is changing sleeping position. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल डेज में हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को पतली सी सॉफ्ट सी पिलो देते हैं, बट इस टाइम पे आपको थोड़ी सी उसकी स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करनी है, क्योंकि जब वो सोते हुए तो ऑलरेडी उनके नोज ब्लॉक रहते हैं, उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है ब्रीथ लेने में, क्योंकि उसके जो इतने ज़्यादा थिक म्यूकस रहते हैं, वो आराम से वो नोज़ को वो ब्लॉट भी नहीं कर सकते जैसे अडल्ट करते हैं। तो वो म्यूकस उनके नोज़ में ही रहती है और वो ब्लॉक रहती है, तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी आप एक उसे ऊंची सी पिलो, ताकि बेबी की जो हेड पोर्शन है वो थोड़ी सी ऊपर हो और वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो ब्रीथ लेने में। these things happen because if your baby is sleeping in very light down position, it is more difficult to clear mucus and the nose blockage while lying down. Now moving to my fourth point is selling nose spray, right। यहाँ पे अगर मैं नॉर्वे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस एक सॉल्ट और वाटर की वो एक लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो डालने को दिया जाता है नोज़ में। यहाँ पे बेसिकली सभी बच्चे को वही दी जाती है। तो सेलिंग नोज स्प्रे आती है, वो इंडिया में से मैं लेके यहाँ पे मैं आई थी। तो जब भी हितिका को जब नोज़ ब्लॉक होती है तो सब प्रोसीजर करने के बाद मैं उसे सेलिन नोज ड्रॉप भी मैं देती हूँ, ताकि वो पूरी होल नाइट वो थोड़ी सी अच्छे से वो सो सके। हम सभी जानते हैं कि जब नोज़ ब्लॉक बच्चे के रहते हैं तो कोई भी बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते हैं। सो ये ड्रॉप डालने से क्या हो जाता है, उसके जो म्यूकस जो रहते हैं और जो जो पूरे जो अंदर से उन्हें कंजेशन टाइप की लगती है वो थोड़े से ओपन होते हैं और वो ब्रीदली स्मूथली वो ब्रीथ ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू माय फिफ्थ पॉइंट इज प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, राइट।
इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे की जब सर्दी या फिर कभी कभी ऐसे भी होती है कि सर्दी के साथ साथ बच्चे को फीवर भी आ जाते हैं, किसी को सर्दी रहेंगे, किसी को दोनों चीज़ आ जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेबी की जो भूख होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो 2 इयर्स के बेबी होते हैं, जो 3 इयर्स के बेबी होते हैं, जो बॉटल फीड करते हैं, स्पेशली जो मिल्क लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो जो नोज़ ब्लॉक होने के कारण वो बच्चे अच्छे से वो बॉटल भी वो लोग सक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुंह भी ब्लॉक हो जाती है और नोज़ ऑलरेडी ब्लॉक है उनकी, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहते। उस जगह पे आपको जस्ट टेक एंड हेल्प ऑफ बोल एंड स्पून, आप उससे पिलाओ, या आप उनकी फ्लूइड की क्वांटिटी वाटर के साथ साथ आप बढ़ाओ। लाइक आप उन्हें सूप दे दो, थोड़ी सी चिकन सूप दे दो, वेजिटेबल सूप दे दो, आप खिचड़ी को थोड़ी सी प्यूरी पतली सी बना के आप दे सकते हो। तो ये सब चीज़ में आपको लिक्विड की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इज जस्ट हेल्प टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ योर किड्स। सम किड्स स्पेशली नॉट ईटिंग फूड्स in cold and cough or in fever. Now moving to my 6th point is baby Vicks, right? पहले तो विक्स वो जो बड़े वाले आते थे तो वो हम लोग अवॉइड करते थे कि बच्चे पे वो एडल्ट की जो विक्स आती वो अप्लाई नहीं करना है। तो बेबी विक्स निकली तो वो काफ़ी, उसकी जो अरोमा भी रहती है वो काफ़ी मीन्स इतनी सॉफ्ट, इतनी लाइट आपको लगेगी। और स्पेशली सबसे अच्छी बात है कि वो बेबी के लिए बने हैं। तो जो बेबी विक्स है, तो मैं क्या करती थी, जब हितिका को जब बहुत ज़्यादा सर्दी, रनिंग नोज़ या ब्लॉक नोज़ हो जाते हैं या फिर चेस्ट कंजेक्शन के टाइम, मैं ये बेबी विक्स अप्लाई करती हूँ। उसे मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ कि जब वो उसे मैं बेड पे मैं लेटा देती हूँ और उसके फीट में मैं बेबी विक्स से मैं रब करती हूँ। एंड ये जो नेक एरिया रहते हैं वहाँ पे भी मैं अप्लाई करती हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं नोज़ एरिया पे भी मैं हितिका को मैं अप्लाई करती हूँ। काफ़ी उससे आराम मिलता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद वन इम्पॉर्टेंट थिंग आप ये कर सकते हो कि आप फीट पे मालिश बेबी विक्स से करने के बाद आप सॉफ्ट कॉटन की शॉक्स पहना दो। बहुत ही अंदर मीन्स पैर में गर्माहट भी रहेगी, बॉडी में भी गर्माहट आती है। वो काफ़ी होल नाइट बेबी को मीन्स अच्छा कंफर्टेबल फील कराते हैं वो। नाउ मूव टू माय 7th पॉइंट इज दिस, ट्राई टू मेक अ होममेड पोटली ऑफ आजवाइन, जिसे हम लोग कैरम सीड कहते हैं, क्लोव्स, लौंग जिसे कहते हैं, एंड कैम्फर जिसे कपूर हम लोग कहते हैं। ये काफ़ी ओल्ड रेमेडीज है बट स्टिल इट इज़ गोल्ड रेमेडीज फॉर मी। सो हमेशा जब हितिका जब बीमार पड़ती है तो मैं ये तीनों के मिक्सचर में एक हैंकी में मैं डाल के और मैं इसे जस्ट फोल्ड करके हितिका को मैं देती हूँ। वो जस्ट लाइक इसे स्निफ करती है और काफ़ी मीन्स उसे रिलीफ मिलता है जब वो अरोमा जब उसके अंदर जाता है। और ये प्लस जो भी अनवांटेड बैक्टीरियाज होते हैं या जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी ये फाइट करता है। ये बहुत ही अच्छा है, ये आप ज़रूर अपने बेबी पे आप कराओ जिनके बेबी 2 इयर्स एबव है। एंड और मैं सेकेंड तरीका में अजवाइन का मैं क्या करती हूँ कि जस्ट मैं उसे तवे पे मैं रोस्ट करती हूँ। जस्ट रोस्ट इट, जब अरोमा आने लगेंगे जस्ट स्टॉप इट एंड मेक अ अजवाइन ओनली पोटली। बस आप उसे चेस्ट एरिया पे हल्के से आप उसे सेको। यहाँ पे आप जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो, सो दैट बेबी की स्किन पे जलने के चांसेस हो सकते हैं। थोड़े से वो सॉफ्ट हो और मीन्स हल्के वो थोड़ी गर्म हो, तो आप उसे बस सेको, बहुत ही रिलीफ मिलेंगे। किसी बेबी में आप देखोगे कि ये जो टॉन्सिल एरिया जो होते हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं, तो उस जगह पे भी इस पोटली से आप सेक सकते हो, काफ़ी आराम मिलेंगे उससे। और ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, यू कैन यूज ऑन स्मॉल बेबी इवन एंड बिग बेबी इवन एंड इवन अडल्ट टू। सो मूविंग टू माई लास्ट बट नॉट द लिस्ट 8 होम रेमेडीज इज लिविक वार्म वाटर। यस, दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट होम रेमेडीज़ जो मैं हितिका पे मैं इम्प्लीमेंट मैं होल डे मैं करती हूँ। काफ़ी मुझे रिलीफ मिलता है। और कभी कभी मैं सच आपको बताऊँ कि मैं इसमें से मैं 2-3 मैं रेमेडीज़ मैं स्किप कर देती हूँ, बस मैं लिक्विड वाटर ही मैं देती हूँ उसे। जब भी उसे प्यास लगती है पानी देना होता है तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। और मुझे अगर वो मॉर्निंग में वो सिम्टम उसे कोल्ड एंड कफ की दिख रही है, वो नाइट तक आता है कि मुझे बहुत ही कम होता है। कभी भी मैं ठंडा पानी में हितिका को मैं नहीं देती हूँ, हमेशा मैं उसे मैं गुनगुना पानी ही मैं देती हूँ जब भी उन्हें पीना हो। कभी वो बाहर भी जाती है तो मैं उसे
हॉट जो वाटर होती है जिसमें पानी स्टे हो सकते हैं 3 to 4 आवर, वो गर्म रह सकते हैं, तो वो वाटर में यूज़ मैं करती हूँ हितिका के लिए, और हमेशा वो पानी उसमें गुनगुना रहते हैं। तो ये जो कुछ 8 रेमेडीज़ थी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर ज़रूर आपकी बेबी को रिलीफ मिलेगी। सो गाइज, इसमें से कुछ होम रेमेडीज़ आप बिलो 1 ईयर बेबी को आप कर सकते हो, बट यहाँ पे जितनी भी मैंने रेमेडीज़ बताई है, आप 2 ईयर्स के एवब बेबी के साथ आप सभी रेमेडीज़ आप अच्छे से आप उन पे ट्राई कर सकते हो एंड आई होप ज़रूर आपके बेबी को आराम मिलेंगे। सो वीडियो पसंद आती है तो मॉम प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।